नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला नियम हटाएं। हरियाणा में अशोक तंवर की घर वापसी। सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया, निषेधाज्ञा भी वापस। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी खाली करेंगे घर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। हरियाणा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी के लिए मोदी है जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए केंद्र सरकार विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। राहुल ने अग्निवीर योजना की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि इसका असली उद्देश्य युवाओं को मजदूरी की तरफ धकेलना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का अधिकांश धन अडानी डिफेंस को जा रहा है, जो असल में कुछ नहीं बनाते बल्कि सिर्फ लेबल लगाते हैं। राहुल ने जनसभा में भाजपा के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि मोदी अब अपना 56 इंच की छाती का जिक्र नहीं करते क्योंकि उनका असली चेहरा बदल चुका है। उन्होंने नूह में भी इसी तरह की बातें की थी, जहां उन्होंने भाजपा के छोटे सहयोगी दलों को भी आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि इन पार्टियों में बीजेपी से कोई अंतर नहीं है, वे बस बीजेपी की ए, बी और सी टीमें हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि भाजपा को वोट देना गलत होगा। राहुल का स्पष्ट संदेश था कि लोग भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों को नकारें और कांग्रेस का समर्थन करें। उन्होंने जनसभा में मौजूद युवाओं को याद दिलाया कि अग्निवीर योजना की असलियत को समझें, क्योंकि ये योजना 4 जवानों को भर्ती करने के वादा करती है, लेकिन 3 को 4 साल बाद निकालकर उन्हें मजदूर बना देती है। राहुल ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि इस योजना का पैसा अडानी डिफेंस के पास चला जाता है और इसे सभी को समझना चाहिए। जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला नियम हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जाति विशेष के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। जेलों में जातिगत आधार पर काम के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज अपने आदेश में कहा कि चीज़ों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि किसी विशेष जाति के कैदियों को सीवर टैंक साफ कराना बहुत गलत है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों में 3 महीने में बदलाव किए जाएं। दरअसल ये मामला एक पत्रकार सुकन्या शांता ने उठाया था। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और दलील दी कि देश के करीब 17 राज्यों में जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहे हैं। कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। 6 महीने के अंदर केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। हरियाणा में अशोक तंवर की घर वापसी। कांग्रेस में आने से 1 घंटे पहले तक एक्स पर कर रहे थे पोस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर की घर वापसी हो गई। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। आज महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे। गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस हिस्सा बन गए। ये वही अशोक तंवर हैं जिन्होंने कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी से सिरसा सीट से चुनाव लड़ा था। माना जा सकता है कि कुमारी शैलजा को अशोक तंवर की घर वापसी की जानकारी दी गई होगी और उनकी सहमति भी ली गई होगी। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2019 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस ने हमेशा समाज के उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाई है। हमारे संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर वरिष्ठ बीजेपी नेता
पूर्व सांसद, बीजेपी की अभियान समिति के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और फिर अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी आप का हिस्सा भी बने रहे। इस साल की शुरुआत में वह बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक तंवर कांग्रेसी बनने के लगभग 1 घंटे पहले तक बीजेपी के पक्ष में एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया, निषेधाज्ञा भी वापस। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों की नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। साथ ही एक वरिष्ठ विधि अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सभा और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले दिल्ली पुलिस के आदेश को भी वापस ले लिया गया। मेहता ने यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेले को पीठ के समक्ष दी। पीठ वांगचुक की रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं और निषेधाज्ञा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वांगचुक सहित लद्दाख के लगभग 120 लोगों को लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राजधानी की ओर मार्च करते समय पुलिस ने दिल्ली सीमा पर कथित तौर पर हिरासत में ले लिया। एसजी मेहता ने कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया है और जब तक वे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुनवाई के लिए एक अलग याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रतिबद्ध के तहत हैं और उनकी आवाजाही स्वतंत्र नहीं है। अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी खाली करेंगे अपना घर, हरभजन सिंह के आवास में होंगे शिफ्ट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने सरकारी आवास को खाली करने जा रहे हैं और अब वह लुटियंस दिल्ली में रहने की तैयारी भी कर चुके हैं। सिसोदिया, जो अब केवल दिल्ली के एक विधायक रह गए हैं, वे पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आवास में शिफ्ट होंगे। उनका यह आवास डॉक्टर राजेंद्र सिंह रोड पर स्थित है। सिसोदिया ने आज इस नए घर में गृह प्रवेश की पूजा की और जो उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने सरकारी आवास से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। वे 5 फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आवास में कल से निवास करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों अब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम या मंत्री नहीं रहे, वे सिर्फ विधायक हैं। वहीं दिल्ली में विधायकों को सरकारी आवास नहीं दिया जाता, इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी के सांसदों के आवास में रहना पड़ रहा है। सिसोदिया वर्तमान में जिस सरकारी बंगले में निवास कर रहे हैं वह पहले उनके नाम पर आवंटित था, लेकिन बाद में यह अतिशी के नाम पर कर दिया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तब अतिशी को मंत्री बनाया गया और उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया। अतिशी ने सिसोदिया के परिवार की स्थिति का ध्यान में रखते हुए उन्हें इसी बंगले में रहने की अनुमति दी थी, जबकि वे खुद अपने निजी निवास में रह रही थी। अब अतिशी को सीएम बंगला आवंटित किया गया है तो मनीष सिसोदिया को मथुरा रोड वाले बंगले को खाली करना होगा। इस स्थिति में वे हरभजन सिंह के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।